जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, जब राजा रावण बन जाए, डॉक्टर कातिल हो जाए और अदालतों में इंसाफ बंद हो जाए, तो समझ जाना कि इंसानियत और शिक्षा का गला घुट चुका है। बिहार का राजा रावण बन चुका है, डॉक्टर कातिल बन चुका है, रक्षक भक्षक हो चुका है। अब बिहार का शिक्षित और बेरोजगार, गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावाओं, कमजोरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, किससे उम्मीद लगाए? आप आयोग का दिमाग, सरकार का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए गए थे। आप बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट से हट करके बात करने गए थे। आप नॉर्मलाइजेशन के लिए आप गए थे। क्यों? नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत है यार? नॉर्मलाइजेशन से हम क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पे एक ही मांग, और उस पर अड़ जाना चाहिए और मनवाना चाहिए। पूरे बिहार का लड़का और उसके गार्जियन आपके साथ खड़े होते। ये बिहार का दर्द है, दर्द। एक बिहार टीईटी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बिहार के छात्रों, अभ्यर्थियों का दर्द है। उनके माँ, उनके बाप तड़प रहे, तरस रहे हैं कि अगर डोमिसाइल लागू हो गया होता तो बिहार का एक एक बीपीएससी में बैठा हुआ छात्र, उसकी बहाली होती। कोई दूसरा नहीं आता। कोई फर्जी अन्य स्टेट से फर्जी और जाली शिक्षकों की बहाली नहीं होती। कमी आपकी है। ये मुद्दा, ये लड़ाई थी एमएलए, एमपी, एमएलसी की। ये मुद्दा था विपक्ष का। लेकिन ये ललवा का खानदान, ये कांग्रेसिया लालू प्रसाद का खानदान, आरजेडी जेडीयू के भक्त कहां हैं? बड़का बड़का होल्डिंग लगाते हैं, डोमिसाइल लागू करेंगे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करवाएंगे, बैकलॉग सीटें टीआरई 3 में जुड़वाएंगे। टीआरई खेलते रहो और गरीब बच्चों का शोषण करते रहो। यही तो है आपका सोच। तो जैसा सरकार का सोच, वैसा ही गुरु रहमान और खान का सोच। बिजनेस, शिक्षा के नाम पे बिजनेस। यार आप तो बात करते हैं मुफ्त शिक्षा की, लेकिन खुद ही उस पे अमल करते हैं। आप चाहते हैं कि कोचिंग संस्था से भी हम बिजनेस कर लें और सरकार की नजर में महबूबे नजर बढ़ करके भी आयोग के माध्यम से दलाली कर लें। आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात करते। पूरे बिहार की मांग डोमिसाइल था, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट था, डीवी था, एज रिलैक्सेशन था। ये सारी मांग पूरे बिहार के शिक्षित परिवार, शिक्षित, बेरोजगार और बीपीएससी टीआरई 2 और 3 के उम्मीदवारों का था। बहाली हमर, बाप रे बाप, तहस नहस कर दिया यार। आयोग ने, सरकार ने बहाली को, वैकेंसी को तहस नहस कर दिया। ये बिहार के बेरोजगारों की आवाज है। बैठा हुआ है पूरे बिहार के छात्र इंसाफ के इंतजार में, रिजल्ट के इंतजार में ऐसे टुकुर टुकुर ताक रहा है। माँ और बाप के आंखों से आंसू जारी है। यार दिल से सोचो, शिक्षा को अपना रोजगार मत बनाओ, बिजनेस मत बनाओ, नहीं तो विश्वास उठ जाएगा। उस माँ और बाप से जाकर के पूछिए, जिस माँ और बाप का प्यार, आशीर्वाद, उम्मीद, तमन्ना, आरजू, हसरत उस बेटा के ऊपर में है, जिस बेटा ने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में एग्जाम दिया और उनका अभी तक के रिजल्ट नहीं आया। करा रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। यार मानवता, इंसानियत को आपने शर्मसार कर दिया। बीपीएससी आयोग खान और गुरु रहमान का कोई कोचिंग संस्था नहीं है, दलालों का वो अड्डा नहीं है। वो बिहार सरकार का एक आयोग है, वो संस्था है। और उस आयोग में क्या बात है भाई, जो भी जाता है दलाली का इल्जाम लगता है, सेटिंग का इल्जाम लगता है। क्या बात है, वजह क्या है? आप कोचिंग में पढ़ाते हैं और वही बच्चा बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 2, टीआरई 1 का एग्जाम देता है, नहीं पास होता है, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है।
आप क्या समझ के गए थे उसमें? आप कम से कम आपके अंदर मानवता, इंसानियत होती तो आप लड़ते झगड़ते आप और ये बात मनवा करके आते और बोलते आप कि पूरी बिहार का आह, पूरे बिहार की आवाज, पूरे बिहार की मांग, पूरे बिहार का मान और सम्मान, पूरे बिहार की उम्मीद और पूरे बिहार की इज्जत है डोमिसाइल। पूरे बिहार की मांग है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। पूरे बिहार की मांग डीवी है, डोमिसाइल है, एज रिलैक्सेशन है, बैकलॉग सीटें हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है आपने ये सब नहीं काम किया और आप गए थे वहां पे किसी तीसरे चौथे मुद्दे के ऊपर में बहस करने के लिए, अन्य और भी सारी बातों करने के लिए, लेकिन आपको शिक्षा का मुद्दा समझ में नहीं आया।